क्यों मक्का में भगवान शिव को कैद करके पत्थरों से मारा जाता है? आखिर क्यों कोई हिंदू कभी मक्का मदीना नहीं जा सकता? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव को मक्का मदीना में कैद करके रखा गया है और शिव जी के प्रतीक शिवलिंग को वहां पर पत्थर से मारा जाता है? ये वो सवाल है जिसके जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इसलिए हर कोई इससे बचकर निकलना चाहता है, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सीज में फंसना नहीं चाहता। और एक वजह ये भी है कि लोगों के पास इसे लेकर कोई सटीक जवाब नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको इसी विषय के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान शिव और मक्का मदीना के रिश्तों को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर मक्का मदीना है क्या। जो लोग इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं उन्हें तो बड़े अच्छे से मक्का मदीना के बारे में पता होगा, लेकिन जो लोग गैर मुस्लिम हैं यानी कि इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते हैं उन्हें हम बता दें कि मक्का मदीना सऊदी अरब में मौजूद दो अलग अलग शहर हैं, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माने जाते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि उनके तीर्थ स्थल हैं। कहा जाता है कि अगर कोई मुस्लिम अपनी जिंदगी में एक बार हज की यात्रा कर ले यानी कि मक्का मदीना की यात्रा पूरी कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो सभी दुख तकलीफों से मुक्त हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हिंदुओं में कहा जाता है कि इंसान अगर 4 धाम की यात्रा कर ले तो वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है और ईश्वर का आशीर्वाद उसके ऊपर सदैव बना रहता है और फिर उसे मोक्ष मिलता है या फिर वो वैकुंठ धाम को चला जाता है। पर इतनी अच्छी और पवित्र बातों के बीच कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार खड़ी कर रही हैं और उसी के तहत ये कहा जाता है कि भगवान शिव को मक्का मदीना में कैद करके रखा गया है और उनके प्रतीक शिवलिंग को पत्थर से मारा जाता है। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई भी हिंदू आकर अगर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देगा तो भगवान शिव वहाँ से आजाद हो जाएंगे और फिर मुसलमानों के लिए बड़ी आफत आ जाएगी। अब दोस्तों ऐसे दावे करने वाले तो आपको इंटरनेट पर कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन इसकी सच्चाई सामने लाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। जिस तरह से करोड़ों की संख्या में मुसलमान यहाँ पहुंचकर हज की यात्रा पूरी करते हैं, उससे तो ये बात साफ पता चलती है कि मुसलमानों के लिए ये जगह कितनी पवित्र है। इतना ही नहीं, मुसलमान इस जगह को इतना पवित्र मानते हैं कि वो भले दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों ना हो, नमाज पढ़ते समय वो मक्का में मौजूद हज की तरफ मुंह करके ही अपनी नमाज अदा करते हैं। जैसे कि भारत में मक्का पश्चिम दिशा में है तो इसलिए हर नमाज पढ़ने वाला इंसान पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ता है। इस्लाम धर्म की धार्मिक किताबों के अनुसार एक बार हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने कहा कि अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो। हजरत इब्राहिम के लिए उनकी सबसे प्यारी चीज उनका बेटा इस्माइल था, क्योंकि हजरत इब्राहिम की उम्र ज्यादा हो चुकी थी और वो बहुत ही दुख तकलीफों के बाद उन्हें ये बेटा मिला था, इसलिए वो उन्हें सबसे ज्यादा अजीज था। लेकिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपनी फरमाइश सुनाई कि तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी, जिसे सुनकर हजरत इब्राहिम तैयार हो गए और दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने बेटे की बलि देने का फैसला किया। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे की बलि देने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शैतान मिला, जिसने उनसे कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो पागल हो गए हो, तुम ये सब गलत कर रहे हो, तुम अल्लाह के कहने पर अपने ही बेटे को कैसे मार सकते हो, यही तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है, अगर तुम उसे मार दोगे तो आगे का जीवन कैसे जियोगे। शैतान की बात सुनकर एक पल के लिए हजरत इब्राहिम का मन डगमगाने लगा, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें एहसास हुआ कि ये शैतान है, क्योंकि अल्लाह ने अगर मुझे कुछ करने के लिए कहा है तो वो गलत नहीं हो सकते। हजरत इब्राहिम के हाथ पैर कांपने लगे, उनका दिल दुख से भर गया। वो अपने बेटे
बेटे को कुर्बानी देते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और एक चाकू ली। हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने ही वाले थे, तभी अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह वहाँ पर एक बकरा खड़ा कर दिया, क्योंकि अल्लाह हजरत इब्राहिम के बुढ़ापे का सहारा नहीं छीनना चाहते थे, बल्कि वो तो बस उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। और अल्लाह की इस परीक्षा में हजरत इब्राहिम अव्वल नंबर से पास हो गए थे। जब इब्राहिम ने अपनी आंख खोली तो देखा कि उनका बेटा सामने खड़ा है और बेटे की जगह उन्होंने एक बकरे की बलि दे दी है। हजरत इब्राहिम समझ गए कि खुदा तो सिर्फ उनका इम्तिहान ले रहा था और तभी से बकरा ईद नाम के त्योहार की शुरुआत हुई। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको पत्थरों से जिस चीज को मारने का जिक्र किया था वो शिवलिंग नहीं बल्कि शैतान है, जो हजरत इब्राहिम को खुदा की बात मानने से रोक रहा था। यानी कि मक्का मदीना में भगवान शिव के ऊपर पत्थर मारने वाली बात सरासर गलत है। और आप एक पल के लिए भी दिमाग लगाकर अगर सोचें तो भगवान शिव जो पूरे संसार को चलाते हैं, जो चाहे तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी एक ही झटके में नष्ट कर सकते हैं, जो खुद काल के देवता हैं, उन्हें भला कोई अपने काबू में कैसे कर सकता है? उनके ऊपर कोई पत्थर कैसे मार सकता है? इस तरह की बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ईश्वर और अल्लाह तो एक ही है। तो फिर एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने का सवाल ही नहीं उठता। असल में मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद की कब्र है और मक्का में उनका काबा है, और इस्लाम धर्म के लोगों के लिए काबा सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। जब भी कोई मुस्लिम हज की शुरुआत करता है तो माना जाता है कि उसकी हज की यात्रा तभी पूरी होगी जब वो काबा में परिक्रमा करते हैं और वहाँ मौजूद खम्भों को पत्थर मारते हैं, क्योंकि पत्थर मार के वो अपने अंदर के शैतान यानी कि बुराइयों को मारते हैं, ताकि कोई भी उन्हें खुदा के खिलाफ ना भड़का सके और उन्हें खुदा की कही हुई बातों को मानने से ना रोक सके। और ये दावा भी पूरी तरह से गलत है कि अगर कोई गैर मुस्लिम काबा में पानी चढ़ा देगा तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे और मुसलमानों का अंत हो जाएगा, क्योंकि इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। वहाँ तो भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग मौजूद ही नहीं है। असल में जो पत्थर वहाँ है वो शैतान का प्रतीक है। और इस पूरी प्रथा की शुरुआत हजरत इब्राहिम के समय से ही हो गई थी। जिस प्रकार से शैतान ने हजरत इब्राहिम को गुमराह करने की कोशिश की, उसी तरह से कोई भी गुमराह ना हो, इसलिए जितने भी मुसलमान हज की यात्रा के लिए जाते हैं बकरा ईद के टाइम पर ही करने जाते हैं, क्योंकि जो बकरा ईद के बाद 3 दिन के बाद जो समय आता है वो माना जाता है कि तीसरे दिन अगर वहां पर पहुंचकर उस शैतान के प्रतीक यानी कि उस खंबे को अगर पत्थर मारे जाएं तो उनकी यात्रा पूरी तरह से सफल हो जाएगी और उस इंसान के अंदर की सारी बुराइयां, सारे गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। वैसे तो मुसलमान साल के किसी भी महीने में मक्का मदीना की यात्रा करने जाते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन खास तौर पर बकरा ईद के समय हज यात्रा करी जाए तो वो बहुत ही पवित्र मानी जाती है और उन्हें खुदा के नेक बंदों में गिना जाता है, क्योंकि इस्लाम धर्म की 5 सबसे जरूरी चीजों में से एक हज की यात्रा करना भी है। कुरान पाक के मुताबिक अगर कोई मुस्लिम आर्थिक रूप से सक्षम है तो उसे अपने जीवन में एक ना एक बार हज यात्रा जरूर करनी चाहिए। और अब रही बात उन गैर मुसलमानों की जो मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते, इसके पीछे का लॉजिक भी बिल्कुल साफ है। हर उस इंसान को इन पवित्र शहरों में प्रवेश करने की मनाही है जो अल्लाह को नहीं मानते हो, जिनका अल्लाह पर विश्वास ना हो, अल्लाह पर जिनका ईमान ना हो, क्योंकि जो अल्लाह के ऊपर विश्वास नहीं करते और वो वहाँ जाएंगे तो जो लोग अल्लाह पर विश्वास करते हैं उन्हें तकलीफ होगी, उनकी भावनाएं आहत होंगी, इसलिए गैर मुसलमानों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। और इंटरनेट पर या इधर उधर आप जो भी बातें सुनते हैं वो सभी बातें अफवाह हैं, जिस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए और हिंदू मुस्लिम के दंगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी उसी भगवान ईश्वर अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं और हम सबको मिलकर ही रहना चाहिए। नफरत फैलाने वाले अपने फायदे के लिए 2 धर्मों के लोगों को आपस में लड़वाते हैं, दंगे करवाते हैं और इसमें सिर्फ हमारा ही नुकसान है, इसलिए उनसे दूर ही रहना ठीक है, उनकी बातों में हमें नहीं आना चाहिए। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।